नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग नोबेल प्राइज़ के बारे में जानेंगे और वो भी ट्रिक के साथ। नोबेल प्राइज़ पूरे डिटेल से जानेंगे ट्रिक के साथ। एक एक चीज़ ध्यान से सुनिएगा, पेपर में क्वेश्चन आता है। देखिए, अल्फ्रेड नोबेल नोबेल पुरस्कार जो है वो अल्फ्रेड नोबेल जो डायनामाइट के आविष्कारक थे, अल्फ्रेड नोबेल डायनामाइट के आविष्कारक थे के वसीयतनामे के अनुसार स्थापित हुआ। यह पुरस्कार उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने पूर्ववर्ती वर्ष यानी पिछले वर्ष के दौरान मानव जीव जाति के अधिकतम लाभ प्रदान किया है, यानी अच्छा काम किया है। अच्छा काम करने के लिए दिया जाता है नोबेल पुरस्कार। पहली बार ये पुरस्कार वर्ष 1901 में दिया गया था। किसमें? 1901 में पहली बार ये पुरस्कार दिया गया था। पुरस्कार 6 श्रेणी में दिया जाता है: भौतिक में, रसायन में, चिकित्सा के क्षेत्र में, साहित्य में, शांति में। ठीक है। और अर्थशास्त्र में। अर्थशास्त्र का जो नोबेल पुरस्कार है वो 1968 में स्थापित हुआ था। अब एक चीज़ और इसमें ध्यान देना है कि भौतिक जो विज्ञान है उसमें कहाँ दिया जाता है? रॉयल स्वीडिश अकादमी देती है। रसायन में रॉयल स्वीडिश अकादमी देती है। चिकित्सा में कारोल्स्का इंस्टीट्यूट देती है। और साहित्य में स्वीडिश अकादमी देती है। और शांति में नॉर्वे में दिया जाता है। और अर्थशास्त्र में रॉयल स्वीडिश अकादमी देती है। यानी पुरस्कार कौन कहाँ दिया जाता है, किसके द्वारा, वो लिखा हुआ है इसमें। ठीक है। पुरस्कार समारोह का जो यहाँ लाइन लिखा है, पुरस्कार समारोह का आयोजन हर साल दिसंबर में स्टॉकहोम यानी स्वीडन में किया जाता है। शांति पुरस्कार स्टॉकहोम समारोह में नहीं दिया जाता है, बल्कि यह हर साल उसी दिन ओस्लो यानी नॉर्वे में दिया जाता है। तभी लिखा है ना कि शांति का यहाँ यहाँ भी मैं बताया हूँ कि नॉर्वे में दिया जाता है। कहाँ दिया जाता है? नॉर्वे में। तो शांति का नोबेल पुरस्कार कहाँ दिया जाता है? नॉर्वे में दिया जाता है। प्रत्येक नोबेल पुरस्कार विजेता एक स्वर्ण पदक, एक डिप्लोमा और एक मौद्रिक पुरस्कार प्राप्त करता है। नोबेल पुरस्कार मरणोपरांत नहीं दिया जाता है, यानी मरने के बाद किसी को नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाएगा। साथ ही साथ अगर संयुक्त रूप से दिया जाएगा तो अधिकतम 3 लोगों को ही नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। 3 लोगों से ज़्यादा कभी भी नोबेल पुरस्कार, एक नोबेल पुरस्कार 3 लोगों से ज़्यादा नहीं दिया जाएगा। ठीक है। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय रविंद्रनाथ टैगोर थे। साहित्य के लिए 1913 में, साहित्य के लिए 1913 में नोबेल पुरस्कार सबसे पहले मिला था। प्रथम भारतीय कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला मदर टेरेसा थी। शांति के लिए नोबेल पुरस्कार इनको दिया गया था 1979 में, 1979 में। ये तो था नोबेल पुरस्कार की हिस्ट्री। अब हम लोग देखेंगे कि 2023 में नोबेल पुरस्कार किसको किसको मिला। चलिए सेकेंड पेज पर चलते हैं और ये देखिए, इसको देखेंगे ट्रिक के साथ। एकदम ध्यान से क्वेश्चन दोनों पेज से एकदम आना ही आना है। ट्रिक से समझाएंगे, ध्यान से सुनिएगा। पहला है भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार। तो पहले नीचे से देखते हैं, जिससे याद करने में आपको आसानी रहेगा। जैसे मैं ट्रिक बनाया हूँ उस हिसाब से देखिए। अर्थशास्त्र, अर्थ में होता है धन, धन से संबंधित है अर्थशास्त्र। तो पैसा, पैसा किसके पास रहेगा? जिसके पास गोल्ड रहेगा। तो देखिए गोल्डिन, इसी नाम में गोल्डिन आ रहा है ना, तो अर्थशास्त्र गोल्डिन, गोल्डन जिसमें आएगा समझिए अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2023 मिला उसको। ठीक है। शांति के देखिए, शांति, शांति दिल में कब मिलती है? दिल में शांति कब मिलती है? जब मोहब्बत मिल जाता है। जब मोहब्बत हो जाएगा मोहब्बती से तो क्या मिल जाएगी? शांति मिल जाएगी, नहीं तो पीछे पीछे घूमते ही रहेंगे। ठीक है। चिकित्सा का देखिए, चिकित्सा का जो नोबेल पुरस्कार है वो कैसे याद रखेंगे? तो एक कैट था, कैट मतलब बिल्ली। कैट, कैट क्या किया? काट लिया। तो जब कैट काटेगी तो क्या होगा? विष, विष घुल जाएगा। तो कैट काटी, क्या घुल गया? विष घुल गया। कैट काटी, क्या घुल गया? विष घुल गया, विष। अब जब विष घुल जाएगा तो कहाँ जाएंगे हम? चिकित्सा कराने जाएंगे। तो कैटलिन विषमैन, देखते ही जैसे ही ऑप्शन आएगा आप मार देंगे। रसायन का देखिए, रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार 3 लोगों को मिला। भौतिक में भी 3 लोगों को, अभी मैं पीछे बताया हूँ 3 लोगों से ज़्यादा नहीं मिलता किसी को संयुक्त रूप से। तो रसायन विज्ञान में जो नोबेल पुरस्कार 3 लोगों को मिला, कैसे याद करेंगे? तो देखिए यहाँ ध्यान से देखिएगा, यम जी लिखा है, यम जी, यम जी यानी मोंगी जी। यम जी किसका प्रतीक में आता है? तो रसायन विज्ञान में प्रतीक में यम जी आता है।
लुईस ई यानी एल आई, एल आई भी किस में आता है, ये केमिस्ट्री में आता है एल आई भी प्रतीक। और अलेक्सी यानी केमिस्ट्री, ऐसे शब्द निकल रहा है इसमें से। तो ये तीनों को देखिए इस प्रतीक के रूप में है। अगर ध्यान से देखेंगे तो रसायन विज्ञान का प्रतीक इसमें छुपा हुआ है। मोगी जी यानी एम जी, लुईसी यानी एल आई, और अलेक्सी मैंने केमिस्ट्री, ऐसे समझ शब्द जोड़ लेंगे उससे। ये तीनों मिला था रसायन विज्ञान में। साहित्य, साहित्य का बहुत पूछता है, साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसको मिला। तो साहित्य का नोबेल पुरस्कार कैसे याद रखेंगे, तो जान जो साहित्यकार है यानी नाटक गद्य लिखने उगले वाले लोग हैं साहित्य वाले, तो वो लोग क्या करते हैं, वो जान को जान कर फंसा देते हैं। क्या करते हैं, जान फांस यानी जान के फंसा देते हैं। कौन वाले फंसा देते हैं, जो साहित्य वाले हैं, हिंदी साहित्य तो जो लिखते हैं कथा नाटक वाले, वो क्या करते हैं, जान के फंसा देते हैं। जान फांस यानी जान के फंसा देंगे, कौन है, वो साहित्य वाले। अब आइए भौतिक विज्ञान का देखते हैं। भौतिक विज्ञान का, भौतिक विज्ञान का जो नोबेल पुरस्कार है उसको कैसे पहचानेंगे, तो भौतिक को कहते हैं फिजिक्स, और फिजिक्स में ही तीनों सब छुपा है। देखिए कह रहा है फिजिक्स के अलावा एनी और कुछ भी पढ़ लीजिए, एनी मैंने कुछ और पढ़ लीजिए। फिजिक्स तो पढ़िए पढ़िए, उसके अलावा एनी कुछ और मैंने एनी सब्जेक्ट पढ़ लीजिए, फिजिक्स पढ़िए और एनी और कुछ पढ़िए। यानी पी, फिजिक्स में पी से हो जाएगा पियरे, पी, और पी एच से हो जाएगा फेरेंग, फे आ गया फेरेंक, हैं तो पियरे और फेरेंक, और एनी वन सब्जेक्ट और पढ़ लीजिए कुछ भी, तो एनी आ जाएगा। तो हो जाएगा पियरे फेरेंक एनी, यानी फिजिक्स। फिजिक्स से दो शब्द निकल रहा है, पी से पियरे हो जाएगा, पी एच से फेरेंक हो जाएगा। और भौतिक भी याद रहेगा, तो फिजिक्स से हो जाएगा पियरे फेरेंक, और एनी अन्य सब्जेक्ट भी पढ़ लीजिए, एनी एनी सब्जेक्ट एक और। तो अगर ट्रिक याद रखेंगे तो फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार पहचानने के लिए, तो फिजिक्स के अलावा एनी सब्जेक्ट पढ़ लीजिए। उससे ये भी याद रहेगा कि भौतिक का नोबेल पुरस्कार है, और पी से हो जाएगा पियरे, पी एच से फेरेंक, और एनी सब्जेक्ट। तो जैसे ही ऑप्शन में देखेंगे वैसे ही आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, सभी चीज़ों को नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए। जय हिंद।